A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the 10th lecture on class 12 chapter number 4 and the name of the chapter 4 is determinant. और आज हम सॉल्व करेंगे द मिसलेनियस एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 2 बिकॉज वी ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 to question number 8 in my previous one lecture. Now I'm going to take the question number 10 and onwards in this lecture. So again, before to start the exercise, सबसे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल गौरव गुप्ता मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और प्रेस करिए बेल आइकन बटन को ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूं वैसे ही आपके पास एक नोटिफिकेशन मैसेज चला जाएगा और अब कभी भी आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट. इवेल्युएट मीन्स क्या होता है, आपको एक्सपेंड करना होता है डिटर्मिनेट अलोंग एनी वन रो और एनी वन कॉलम. बट यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इन द सेंस ऑफ प्रूविंग. तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इट मीन्स ये आपका डिटर्मिनेट है और आपको इसके इक्वल प्रूव करना है. तो यहाँ इवेल्युएट और प्रूफ का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सोल्व करने का मेथड सेम रहता है, इसलिए मैं इन दोनों को उसी सेंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है डिटर्मिनेंट्स में. जब भी कोई प्रूफ का क्वेश्चन आता है तो किसी भी वन रो और कॉलम को सभी एलिमेंट को आपको आइडेंटिकल बनाना पड़ता है. तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है यदि ये R1 है, ये R2, ये R3, तो मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करता हूँ तो मुझे 2x मिल जाएंगे, 2y मिल जाएंगे. सिमिलरली यहाँ भी y प्लस y 2y और x प्लस x 2x. अगेन यहाँ भी x प्लस x 2x एंड y प्लस y 2y. इसका मतलब हमें सेम आइडेंटिकल एलिमेंट मिल रहे हैं. तो अप्लाई द सेम ऑपरेशन. तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ रो फर्स्ट में R1 प्लस R2 प्लस R3. तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2x और 2y. 2 तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा x प्लस वाई. यहाँ भी 2 कॉमन ले लूँगा तो x प्लस वाई सेम यहाँ पे. अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो आपको एज इट इज़ कॉपी करना है. तो यहाँ y और दिस वन इज x प्लस वाई. ये भी आपका x प्लस वाई x, यहाँ x और यहाँ y. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है. और क्या कॉमन मिल रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई. तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई. तो हमारा रिजल्ट क्या रह जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन आउट हो गया. तो यहाँ पर रहा 1, यहाँ पर y, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर 1, यहाँ पर x प्लस वाई x, 1 x एंड y. अगेन देखिए यहाँ ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. इसका मतलब सभी कॉलम पे 1 1 है. तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो हम एज यूजुअली हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. C2 में क्या करेंगे, C2 माइनस C1 और C3 में क्या करेंगे, C3 माइनस C1. तो करते हैं अप्लाई. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई. अब फर्स्ट कॉलम तो आपने चेंज नहीं कर रही तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 y x प्लस वाई. अब C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस वाई x माइनस x माइनस वाई माइनस का y. C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, x माइनस y माइनस x माइनस y तो माइनस का x. अब देखिए यहाँ पर आपको 2 जीरो मिल गए हैं. आपका स्टेप तो ये रहता है कि इसको मैक्सिमाइजेशन, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसको कोशिश करिए जीरो बनाना चाहिए. लेकिन जब आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा तो आप उसको अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो उस रो या उस कॉलम के अलोंग जहाँ पर आपको 2 एलिमेंट जीरो मिलते हैं. तो देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट जीरो मिल गए तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1. तो यहाँ ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज़
और यहाँ जब हम एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इस रो को कट कर दिया, कॉलम को कट करा, आपके पास रहा x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस एक्स। नाउ द सेकेंड एलिमेंट इज 0, 0 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 0 ही बनेगा। थर्ड एलिमेंट भी 0, तो यहाँ पर भी 0। इसका मतलब रिजल्ट यहाँ से तो कोई फैक्ट पड़ेगा नहीं, तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस का एक्स स्क्वेयर, माइनस ब्रैकेट में माइनस वाई इंटू एक्स, माइनस के एक्स वाई, माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये बन गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये बन गया आपका माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये बन गया आपका प्लस का एक्स वाई, और ये बन जाएगा आपका माइनस का वाई स्क्वेयर। नेगेटिव कॉमन ले लीजिए यहाँ से, नेगेटिव 2 एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई। और देखिए ध्यान से, ये तो आइडेंटिटी ही बन गई, इसका मतलब -2, ये आइडेंटिटी किसकी होती है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। और यही देखिए आपको प्रूव करना था। तो इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है तो भी ऐसे सोल्व करना है, यही आंसर आएगा। और प्रूफ का क्वेश्चन है तो भी ऐसे ही सोल्व करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको जस्ट पूछा है इवेल्युएट, और यदि मैं प्रूव करना चाहूँ तो कह सकता हूँ इसको प्रूव करिए इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये क्वेश्चन बन जाता है प्रूव का, और अदरवाइज ये क्वेश्चन किसका बन गया, इवेल्युएट का। तो सबसे पहले तो दिखाई दे रहा है आपको 1 1 1, तो यहाँ 0 बन सकता है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। इसका मतलब अब आपको रो पर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R1, R3 में भी सेम अप्लाई, R3 माइनस R1। तो करिए अप्लाई। तो इसका मतलब R1 तो आपने चेंज नहीं करी, तो R1 को कॉपी करिए, 1 x y, 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, वाई माइनस वाई 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, और x प्लस वाई माइनस वाई एक्स। अब आपके 2 0 बन गए हैं, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग, कहाँ पर, ये क्या है आपका कॉलम 1। तो सबसे पहला एलिमेंट के यहाँ पे क्या है 1, रो कट कर दो, कॉलम कट कर दो, आपके पास क्या रहा y 0 0 x। द नेक्स्ट एलिमेंट इज 0, तो आंसर इज 0। थर्ड एलिमेंट भी 0, तो 0। तो आपको आंसर क्या मिल गया, y इंटू एक्स वाई एक्स, रिमेनिंग 0, और इसी को क्या लिख सकते हो एक्स वाई। तो यही आपकी RHS बन जाएगी यदि क्वेश्चन प्रूव का हो, अदरवाइज दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now this one is the question number 11. Prove that this determinant is equal to this side. स्टेप वही रहेगा, सबसे पहले अपनी फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यदि मैं इसको ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पे बीटा और गामा है, अल्फा नहीं है, अल्फा यहाँ पर है। यहाँ पर अल्फा गामा है, बीटा नहीं है, बीटा यहाँ पर है। यहाँ अल्फा है, बीटा है, गामा नहीं है, गामा यहाँ पर है। इसका मतलब क्या ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ इसको मैं, सबसे आसान ऑपरेशन है ये। तो C1 में मैं C1 प्लस C3 को ऐड कर देता हूँ। तो जब इसको C1 ये है, C3 ये है, इसको ऐड करूँगा क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सेम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये कॉलम एज इट इज़ अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर गामा स्क्वेयर। और सेम हेयर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब रिजल्ट क्या आ रहा, कॉमन आ गया। तो कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम कहाँ से, कॉलम फर्स्ट से। तो ध्यान से देखिए, एक टर्म आपको यही प्रूफ करनी थी और एक टर्म आपको आसानी से मिल गई। तो रिजल्ट क्या बन गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बन गया आपका 1 1 1। ये अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर गामा स्क्वेयर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस बीटा।
अब आपको दिखाई दे रहा है 1 1 1, ये R1 है, ये R2, ये R3। अब क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है। तो ऑपरेशंस क्या अप्लाई करेंगे हम? R2 में R2 माइनस R1, और सिमिलरली R3 में भी यही अप्लाई करेंगे, R3 माइनस R1। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आउट हो चुका। अब करते हैं अप्लाई। तो ये R1 तो एज लिख लेता हूँ 1 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा। अब माइनस करता हूँ, R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 0, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और गामा प्लस अल्फ़ा में से ही माइनस करूँगा तो गामा से गामा कट गया, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा में से बीटा प्लस गामा को माइनस करेंगे, बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा माइनस गामा, अल्फ़ा माइनस गामा। अब ध्यान से देखिए कुछ आइडेंटिटी बनती है यहाँ पर। क्या आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर? 1 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? बीटा माइनस अल्फ़ा और बीटा प्लस अल्फ़ा। यहाँ भी सेम, गामा माइनस अल्फ़ा और गामा प्लस अल्फ़ा, और ये टर्म एज इट इज़ बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा माइनस गामा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक फैक्टर चाहिए था अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा माइनस बीटा है, यहाँ भी अल्फ़ा माइनस बीटा है, बस सिर्फ चेंज क्या है साइन, तो कॉमन आउट हो सकता है, और जीरो में से तो सभी टर्म को कॉमन ले सकते हो। फिर यहाँ देखो, फिर गामा माइनस अल्फ़ा भी चाहिए था आपको, गामा माइनस अल्फ़ा भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, कॉमन क्या लेता हूँ? कॉमन अल्फ़ा माइनस बीटा, और कौन सा ले रहा हूँ? गामा माइनस अल्फ़ा। कहाँ से? सेकंड रो से और थर्ड रो से रिस्पेक्टिवली। तो अब सबसे पहले क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज़, और यहाँ टर्म क्या रह जाएगी हमारे पास? 1 0 0, ये तो सेम रहेगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया? अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव में अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ से गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया है, तो यहाँ रह जाएगा गामा प्लस अल्फ़ा, यहाँ से ये टर्म एज इट इज़, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन आउट हुआ तो 1, और यहाँ से गामा माइनस अल्फ़ा लिया है तो यहाँ क्या रह गया आपका? माइनस का 1। तो देखिए क्या और भी जीरो बन सकते हैं? तो आप सोच रहे होंगे सर थोड़े से और जीरो बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो, यस, ये R2 है, ये R3 है, तो यदि मैं R2 में R2 प्लस R3 ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ तो मुझे और भी टर्म काफ़ी जीरो बन सकती है, ये जीरो बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आपका स्टेप क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिकल एलिमेंट बनाना, फिर इसको कॉमन ले लेना, फिर अप्लाई द ऑपरेशन R2 वाले या C2 माइनस C1 वाले। उसके बाद जितनी जीरो बन सकती हो बनाओ, नहीं तो उसको एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी टर्म और छोटी होती दिखाई दे रही है, इसलिए सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये तो 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा एज इट इज़, 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। अब ये देखो, ये माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा माइनस का ये प्लस का होएगा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, आपका रिजल्ट रह जाएगा गामा माइनस बीटा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, ये 0, ये गामा प्लस अल्फ़ा और ये माइनस का 1। अब इसको एक्सपेंड करके प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ जब हमने यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा लिया तो कॉमन यहाँ भी लिख लीजिए आगे, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लिया था और गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा। अब मैं इसको देखो, यहाँ पर दो जीरो बन रहे हैं, तो मैं किसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर देता हूँ? अलोंग C1। तो C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं, ये टर्म एज इट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा
गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट करा तो आपके पास क्या रहा, गामा माइनस बीटा और गामा प्लस अल्फ़ा, 0 और माइनस का 1। फिर एलिमेंट देखिए क्या है, 0 है, तो 0 को एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए ये भी 0 है, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा, 0। तो दिस वन इज अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा, और ये हो गया टर्म 0। इसका मतलब आपके पास टर्म यही रही। तो अल्फ़ा माइनस बीटा आपको चाहिए था, यस। फिर बीटा माइनस गामा ये भी है आपके पास, फिर गामा माइनस अल्फ़ा ये भी है आपके पास, और लास्ट का फैक्टर क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए ध्यान से, यही तो आपको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो सभी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम लगेंगे यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। इसको प्रूव करने के कई सारे मेथड्स हैं, लेंथी तो क्वेश्चन है। देखिए आप वही लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ प्रूव करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर एक आसानी सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो कि R2 में R2 माइनस R1 कर दीजिए, और R3 में R3 माइनस R1 करिए, तो आप इजीली प्रूव कर पाओगे। देखिए यहाँ से, क्योंकि ये R1 एज इट इज़, तो यहाँ से y माइनस एक्स, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यहाँ से वाई माइनस एक्स कॉमन आउट हो जाएगा। इसी टाइप से जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जेड माइनस एक्स बन गया, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो यहाँ भी जेड माइनस एक्स आ जाएगा। ये जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ भी जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ भी जेड माइनस एक्स आ जाएगा, तो आप इसको इजीली प्रूव कर पाओगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ, उस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करता हूँ, ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चन, यदि ऐसा क्वेश्चन हो जो आप ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उस क्वेश्चन को भी आप कुछ एक नई टेक्निक से सोल्व कर सकते हो। तो मैं इसको इसलिए इससे नहीं कराता, एक आपको एक नई टेक्निक से कराता हूँ। ध्यान से समझिएगा, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये आप ऑलरेडी रीड कर भी चुके हो। तो क्या होती है प्रॉपर्टी, कि जब किसी मैट्रिक्स में कोई भी एक कॉलम को सभी एलिमेंट को एक्सप्रेस करा गया हो सम ऑफ एलिमेंट्स की टर्म्स में। ध्यान से सुनिए, जब किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी कॉलम को एक्सप्रेस किया गया हो सम ऑफ एलिमेंट्स की टर्म्स में, तो आप उसके डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स की टर्म्स में। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखो ये थर्ड जो कॉलम है ये सम ऑफ एलिमेंट्स की टर्म्स में डिफाइंड है, तो आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या प्रॉपर्टी है, इफ एनी वन कॉलम, वन और मोर कॉलम एक्सप्रेस किए गए हो एज सम ऑफ एलिमेंट्स की टर्म्स में, देन वी कैन स्प्लिट, हम स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं द डिटर्मिनेंट इनटू सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स की टर्म्स में। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट होती है। अब मैं यहाँ पर ये अप्लाई करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। किसी भी क्वेश्चन जो आपको जहाँ ऑपरेशन अप्लाई नहीं दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ये हमारा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। और यहाँ देखो, यहाँ दो सम ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है। इसको मैं फर्स्ट एलिमेंट को ये ट्रीट कर रहा हूँ 1 1, तो 1 1 1, ये मेरा एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। और सेकंड डिटर्मिनेंट आपका एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और अब सेकंड एलिमेंट को कंसीडर करूँगा पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब।
तो ये थी प्रॉपर्टी। अब देखिए इस प्रॉपर्टीज के सामने काफ़ी इजी बन सकता है क्वेश्चन। कैसे? सबसे पहले देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स एक्स एक्स, तो मैं कुछ कॉमन लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं कॉमन x कहाँ से कॉमन लिया मैंने, y कॉमन कहाँ से लिया, और z कहाँ से, यहाँ, और एक कॉमन p भी आ रहा है यहाँ देखो, एंड p। अब लिख दो यहाँ पर कहाँ कहाँ से, फ्रॉम r1 से x लिया है, r2 से y लिया है, r3 से z लिया है, और c3 से मैंने क्या कॉमन लिया, p। तो अब मेरे पास ये क्या बन गया, दिस डिटर्मिनेंट एज इट इज x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस, अब यहाँ से कॉमन x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, और p, तो p x y z हो गया। तो यहाँ देखिए x हटा दो यहाँ से, तो ये 1 ये x यहाँ x स्क्वायर, और p भी आ चुका कॉमन, तो p भी कम कट कर दो, यहाँ से 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि ये डिटर्मिनेंट सेम टू सेम लग रहा है, सिर्फ क्या फ़र्क है यहाँ पर, पहले तो ये जो कॉलम है ये फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहिए। इसका मतलब मैं पहले इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगा लेता हूँ, C1 को इंटरचेंज करता हूँ किसके साथ में, C3 के साथ। तो इसके लिए पहले आप प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब यहाँ क्या बन जाएगा, ये हमारा मैंने C1 और C3 को इंटरचेंज किया है, और आपको पता है किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, चेंज। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट होती है। तो जब मैंने यहाँ पर अप्लाई करा तो नेगेटिव कॉमन आउट हो गया, तो ये बन जाएगा 1 1 1, ये टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड। यहाँ पर टर्म क्या है आपकी, पी एक्स वाई जेड, और ये टर्म एज इट इज़ 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी भी मैच नहीं करी। अब आपको पता है ये दोनों भी अलग अलग है, इसका मतलब मैं अगेन क्या अप्लाई कर देता हूँ, C2 को इंटरचेंज कर देता हूँ C3 के साथ। अब ये नेगेटिव पहले से था, अब एक नेगेटिव और आ गया, तो ये 1 1 1 एज इट इज़, ये बन जाएगा आपका एक्स वाई जेड, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, अब दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन आउट हो गए, तो मेरे पास क्या रहा, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से पी एक्स वाई जेड ये कॉमन आउट था, तो ये क्या रहेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तो सर 1 1 1 आ गया, किस में आया, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो क्या अप्लाई करेंगे अब यहाँ पर हम, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1, तो करिए अप्लाई। मैं इसको रब कर देता हूँ, तो दिस बिकम्स एज इट इज 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब ये देखिए 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, एक्स एज इट इज वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, यहाँ से ये टर्म एज इट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके माइंड में आ रहा है सर यहाँ तो आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक है, करिए अप्लाई। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये 1 ये 0 एज इट इज़, ये x ये y माइनस एक्स ये z माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़,
तो a माइनस बी, ए प्लस बी, वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स, और ये z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। यहाँ तक आ गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ अब यहाँ देखिए y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन आउट हो रहा है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन? एक तो y माइनस एक्स और एक z माइनस एक्स। कहाँ से कॉमन ले रहा हूँ? R2 से और R3 से। तो मेरे पास क्या रहा? पहले तो 1 प्लस पी इंटू एक्स वाई जेड एज इट इज़। अब एक टर्म कॉमन ली मैंने y माइनस एक्स और एक टर्म कॉमन ली z माइनस एक्स। अब रिजल्ट 1 0 0 एज इट इज़, 1 0 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ से y माइनस एक्स से चला गया, 1 रह गया, तो ये 1, यहाँ पे भी 1, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रह गया आपका y प्लस एक्स और यहाँ रहा आपका z प्लस एक्स। अब देखिए, और जीरो बनाना चाहते हो तो इसको इसमें से माइनस कर सकते हो। R2 में R2 माइनस R1, तो ये टर्म एज इट इज़ 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब 1 जी, हाँ क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R3, तभी तो 1 माइनस 1 जीरो बनेगा। तो ये 1, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, इसमें से माइनस करेंगे, x से x कट गया, क्या रह गया, y माइनस जेड, दिस एज इट इज़। अब देखिए, क्या और भी टर्म जीरो बन रही है? नो। तो अब देखिए, 2 जीरो बन चुके हैं, तो इसके अलोंग क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड अलोंग C1, तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू हम x को एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ये 1 एज इट इज़। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कट करो, 0 1 वाई माइनस जेड और जेड प्लस एक्स। तो इट बिकम्स 1 प्लस पी इंटू एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस वाई माइनस जेड। अब आपको प्रूव करना था x माइनस वाई। क्या है x माइनस वाई? नो। इसका मतलब यहाँ से मुझे नेगेटिव कॉमन लेना है, तो मैंने यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, तो ये x माइनस वाई। फिर y माइनस जेड चाहिए था, y माइनस जेड ऑलरेडी है। फिर z माइनस एक्स चाहिए था मुझे, z माइनस एक्स भी है मेरे पास। और एक टर्म चाहिए थी 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये तो पहले से ही है हमारे पास। अब देखो, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये बन गया आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी इजी। तो इसको करने के कई सारे मेथड थे, तो मुझे अच्छा लगा कि एक्सप्लेन करूं कि आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता हो, क्योंकि कई बार ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में नहीं आता, और वहां पर यदि ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट दिया गया है, आपको राइट हैंड साइड प्रूव करनी। कॉन्सेप्ट इज सेम। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर R1 R2 R3 को ऐड किया जाए तो माइनस का B और माइनस का C, और ये A और ये A। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से देखिए, इसको ऐड करने से तो आपका 5A बनता है और माइनस का B माइनस C, लेकिन इसको C1 C2 C3 को ऐड करो, ये 3A है, माइनस A और माइनस A क्या बन जाएगा, माइनस का 2A, और यहाँ से कैंसिल आउट होके क्या बन गया आपका A। इसका मतलब यहाँ से आपका A प्लस B प्लस C बनता है। तो क्या अप्लाई करते हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो, ये माइनस का A और माइनस के A, तो माइनस के 2A, 3A में से माइनस 2A माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा A,
और ये b और ये c, तो इसका मतलब बन गया a प्लस बी प्लस सी। ऐसे यहाँ देखिए माइनस का b और माइनस का b, माइनस का 2b और ये 3b, तो प्लस का b a और c, इसका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम a प्लस b प्लस सी। यहाँ भी देखो c और c, दो c कट गई, सिर्फ c रहा, तो a प्लस b प्लस सी। अब ये कॉलम एज इट इज़ माइनस a प्लस बी, 3b माइनस के c प्लस b, और ये है आपका माइनस का a प्लस सी, माइनस का b प्लस सी और 3c। कॉमन क्या आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कहाँ से कॉमन आया, C1 से, फर्स्ट कॉलम से, तो ये बन गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। तो रिज़ल्ट क्या रहा, 1 माइनस का a प्लस बी माइनस का a प्लस सी, 1 3b माइनस का b प्लस सी। ये रहा हमारा 1 माइनस का c प्लस b और 3c। अगेन आपको देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 में, मतलब रो में आ गए आपके 1 1, तो क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे R2 में R2 माइनस R1 और R3 में भी सेम R3 माइनस R1। तो सॉल्व करिए इसको, ये बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। तो पहले हम 1 एज इट इज़, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये एज इट इज़ माइनस का a प्लस बी। 3b में से ये माइनस करेंगे तो बनेगा हमारा 2b प्लस का a, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b से b कट जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका a माइनस सी, माइनस का a प्लस सी एज इट इज़, R2 माइनस R1, c से c कट गया, माइनस का b प्लस का a, इसका मतलब a माइनस b, इसमें से इसको माइनस करेंगे c से c कट जाएगा, 2c प्लस a। अब देखिए यहाँ पर 2 0 बन गए हैं, क्या और 0 बन सकते हैं, दिखाई तो नहीं दे रहा कि और टर्म 0 बन जाए आपकी, क्योंकि यहाँ से यदि हम इसको ऐड करते हैं इन सबको, तो इसको ऐड करने से तो भी नहीं बनेगा, इसको इसमें से ऐड करें तो भी नहीं बन रहा। इसका मतलब देखिए चेक करते हैं, नहीं तो इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1, तो कर देते हैं इसको एक्सपेंड। क्योंकि जब आपको दिखाई देता है कि और एलिमेंट 0 नहीं बन सकते, तो आपको पास लास्ट ऑप्शन होता है कि एक्सपेंड करना, तो एक्सपेंड कर रहे हैं। ये है हमारा a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ C1, फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, रो कट करो कॉलम कट करो, आपके पास ये रह जाएगा 2b प्लस a और a माइनस सी, यहाँ पर a माइनस बी और ये 2c प्लस a। इसको और सोल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करिए इसकी पहले, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4bc, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ab, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2ac, a इंटू ए बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस का, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू ए स्क्वेयर माइनस का ab माइनस का AC और माइनस माइनस प्लस BC। करिए सोल्व इसको, a प्लस बी प्लस सी, 4bc प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस a स्क्वेयर माइनस का a स्क्वेयर प्लस का ab प्लस का AC माइनस का BC। चेक करते हैं क्या कट रहा है, a स्क्वेयर से तो a स्क्वेयर कैंसिल आउट, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखते हैं ये 4bc और एक ये bc, कितना बन गया आपका 3bc।
यहाँ देखो 2ab और ab 3ab और 2ac प्लस ac 3ac, इसका मतलब 3 कॉमन आउट हो गया। तो यहाँ क्या रहा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बन गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और देखो यही आपको क्या करना था, प्रूव। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 14, आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से समझिए, ये 1 2 3, इट्स वेरी इजी टू मेक 2 एलिमेंट्स ऑफ 0। अब 2 एलिमेंट 0 बना सकते हो। देखो सभी एलिमेंट 0 तो सेम तो नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे ऐड करो तो भी सेम नहीं बन रहा, आप ऐसे ऐड करोगे तो भी डिफरेंट है। इसका मतलब आपको मैक्सिमम एंट्री को 0 बनाना है। तो सबसे पहले मैं 2 एंट्रीज को क्या बनाऊंगा, 0। इसको 0 बनाता हूँ, इसको 0। इसको 0 बनाने से यहाँ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखिए। जब मैं इसको 0 बनाऊंगा, R2 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 में से जब 2 माइनस करूंगा तभी 0 आएगा। इसका मतलब मुझे R2 में से मेरी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 इंटू R1। यदि R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 बन जाएगा, और 2 माइनस 2 करके क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई करा और फिर माइनस करा। तो यहाँ देखो क्या ऑपरेशन बन जाएगा। यहाँ सबसे पहले ये 1 प्लस p एज इट इज़, 1 प्लस p प्लस q एज इट इज़। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2, तो 2 माइनस 2 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 बन जाएगा, तो 3 माइनस 2 1। ये 2p बन जाएगा, 2p माइनस 2p कट जाएगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 2 2, 2p, तो 3p में से 2p माइनस करोगे p, 2q माइनस 2q क्या हो गया, 0। इसी टाइप से मैं R3 में भी अप्लाई करता हूँ। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या करा, 3 को R1 से मल्टीप्लाई करा और फिर R3 में से इसको माइनस कर दिया। तो करिए 1 इंटू 3 माइनस 3 0। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 3, 6 माइनस 3 3, और 3p माइनस 3p 0। इसी टाइप से इसको भी 3 से, तो ये बन जाएगा 3, 10 माइनस 3 7, ये 3p, 6p माइनस 3p 3p, ये 3q माइनस 3q 0। अब आपका पास रिजल्ट रहा ये। अब देखिए क्या और मैक्सिमम एंट्री 0 बन सकती है, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको क्या करो, एक्सपेंड करता हूँ मैं अलोंग किसके, C1 के। एक्सपेंड अलोंग C1। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट कर दो, क्या रहा 1 3 2 प्लस p 7 प्लस 3p। अब सेकंड एलिमेंट देखो 0 है तो 0 ही आएगा। थर्ड क्या है, ये भी 0 है, तो यहाँ से भी रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो रिजल्ट क्या मिला आपको, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस में 3p माइनस 3 की मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू p 3p। तो ये 7 प्लस 3p माइनस में 6 और माइनस के 3p। 3p से 3p कैंसिल आउट, 7 माइनस 6 क्या आ गया 1, और 1 ही क्या आती है आपकी RHS। तो क्वेश्चन इज प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आएगा कितना इजी क्वेश्चन था। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 15। आपको दिस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है इक्वल टू 0, और आपको पता है 0 के लिए क्या कंडीशन होती है, या तो कोई 2 रो और 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना लिया जाए। तो जब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। या हो सकता है किसी भी एक रो या एक कॉलम को कंप्लीटली 0 बना लीजिए तो भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। तो यहाँ 2 में से कोई एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब यहाँ देखिए कोस डेल्टा प्लस में अल्फा प्लस में डेल्टा। अब आपको पता है यहाँ पे कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान से समझिए। कोस ए प्लस बी होता है हमारा कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जब अल्फा प्लस डेल्टा की बात करता हूँ मैं, अल्फा प्लस डेल्टा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ अल्फा इंटू कोस ऑफ डेल्टा
माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो क्या ये चीज़ बनाई जा सकती है? तो देखो यहाँ से कोस अल्फ़ा ये आपका C1 में है, साइन अल्फ़ा ये C2 में है ये सॉरी ये कहाँ पर है आपका C2 में है, और ये कहाँ पर है C1 में है। तो आप यदि C2 में पहले मल्टीप्लाई कर दो कोस डेल्टा से और फिर माइनस कर दो C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई, मतलब C2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे यदि हम कोस ऑफ डेल्टा से, और C1 को मल्टीप्लाई कर दे हम साइन ऑफ डेल्टा से, और रिज़ल्ट हम माइनस कर दें, तो आपको यही रिज़ल्ट मिल जाएगा। और यही रिज़ल्ट क्या है आपका, इसके इक्वल है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दो आइडेंटिकल कॉलम्स आर इक्वल, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0। तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, C2 में मैंने क्या करा, पहले C2 को मल्टीप्लाई करा कोस ऑफ डेल्टा से, मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर माइनस कर रहा हूँ किससे, C1 से, और किससे मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ डेल्टा से। तो यहाँ अप्लाई करिए अब जरा, इसका मतलब C1 तो हमने यूज़ नहीं किया, तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़, साइन ऑफ बीटा भी एज इट इज़, और साइन ऑफ गामा भी एज इट इज़। अब C2 जो है उसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है, इन सबको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोस ऑफ डेल्टा इंटू कोस ऑफ अल्फ़ा, कोस ऑफ डेल्टा इंटू कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ डेल्टा इंटू कोस ऑफ गामा। अब माइनस करना है क्या, साइन डेल्टा से C1 को, तो C1 ये रहा, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, साइन डेल्टा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन डेल्टा इंटू साइन बीटा, एंड साइन डेल्टा इंटू साइन गामा। और ये टर्म एज इट इज़ कोस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, कोस बीटा प्लस डेल्टा, कोस गामा प्लस डेल्टा, ये एज इट इज़। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर हमने सिंपल सी बेसिकली आइडेंटिटी ये यूज़ करी है। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म एज इट इज़ साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, ये क्या बन गया, कोस ए माइनस है तो कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी, तो इसको लिख सकता हूँ कोस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये बन गया आपका कोस बीटा प्लस डेल्टा, कोस गामा प्लस डेल्टा। सेम टू सेम ये थर्ड कॉलम तो एज इट इज़ है ही, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, कोस बीटा प्लस डेल्टा, कोस गामा प्लस डेल्टा। अब आपको पता है एज C2 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आ गया आपका 0, और 0 का मतलब क्या हो गया, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा, आपको एक लॉजिक सा कॉन्सेप्ट देखना होता है, आपको क्वेश्चन को टोटली एनालाइज करना होता है, किस टाइप की फॉर्म है, वो कैसे बनाई जा सकती है। यदि ये चीज़ समझ आ जाती है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी बन जाते हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो वी डन अप टू क्वेश्चन नंबर 15। अभी भी क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। Don't forget to like, share and subscribe my channel.